31 क्वेश्चन है, शिशु के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। दोस्तों शिशु के लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या हो जाएगा यहाँ पे? यदि इसका हम राइट आंसर देखेंगे तो खेल के अवसर प्रदान करना, शिशु के लिए शिशुशाला में खेल के अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है साथियों? शिक्षकों को निर्देश देती है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों को निर्देश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षक छात्र का विषम अनुपात साथियों जो वहाँ पे रखा गया है, शिक्षकों का ना होना ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में, तो ये वहाँ पे दुर्दशा के मुख्य कारण है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो हम सामूहिक ढंग से करेंगे दोस्तों, सामूहिक ढंग से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। अगला देखिए, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचनाक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप देखिए, एक मित्र के रूप में। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक मित्र के रूप में, फिर भी हम उसके साथ यही व्यवहार करेंगे। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त हो। तो केवल दंड देने वाला एक प्रभावी शिक्षक के गुण नहीं है साथियों। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, कैसे होगा? श्रोता के स्तर को जान करके, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। यदि प्रभावी संप्रेषण होना है तो कैसे होगा? आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट है कि श्रोता के स्तर को जानकर। हम संप्रेषण तो कर रहे हैं, जो उससे सुन रहा है उसके स्तर को जान करके हम कह सकते हैं कि प्रभावी संप्रेषण होगा ना। अगला देखिए फ्रेंड्स, कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर या समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर। तो साथियों यहाँ पे आंसर स्कूल से संबंधित है, तो स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला देखिए, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो साथियों जो गृह कार्य का जो बोझ है, एजुकेशन विदाउट बर्डन करके ये यशपाल समिति की रिपोर्ट भी थी, तो गृह कार्य का बोझ छोटे बच्चों पे साथियों नहीं देना है यदि आप कल को शिक्षक बनते हैं। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए साथियों, यदि हम कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और हमारे छात्र प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम कैसा अनुभव करेंगे? आत्मसंतोष की भावना। जैसा कि साथियों आपने बच्चों को पढ़ाया है और आपको पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस जगह पे है, इस पद पे है, तो बड़ा आत्मसंतोष की भावना पैदा होती है। अगला देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का ही होगा साथियों। जितने भी वर्ग हैं समाज में, यदि वो शिक्षित हैं, यदि हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो जरूर उनका कल्याण होगा समाज के सभी वर्गों का। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? यदि हम अध्यापक हैं तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? तो हम देंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को साथियों हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगला देखिए, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे साथियों? देखिए इसका आंसर, छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे या छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तरह से तैयारी करके आएंगे। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, आंसर चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उस चीज़ को हम स्वीकार कर लेंगे। यदि हम देखिए भाई, गलती भगवान से भी होती है, शिक्षक तो क्या है, नामात्र है, गुरु है। और कहीं पे यदि साथियों हम अध्यापन कर रहे हैं, टीचिंग स्किल्स में कहीं पे कमी आ जाती है, कोई गलतियां हो जाती है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर उसका निदान भी करना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छे अध्यापक कहले जाएंगे। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं,
तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करोगे साथियों, यदि साथियों स्कूल का हेड बॉस प्रधानाचार्य यदि कुछ गलत काम कर रहा है विद्यालय में, तो हम क्या करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। बिल्कुल गलत बात है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरह से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। तो साथियों इसका जो सही जवाब है, उन्हें समझाने का हम प्रयास करेंगे कि सर आप हेड हैं और इस तरह का कार्य उचित नहीं लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का साथियों पूरे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चले हैं। सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथों में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा जो है ये गैर सरकारी समितियों के हाथों में है, के हाथों में होनी चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे साथियों, हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर सी सटीक हो जाएगा इसका। बिल्कुल अभिभावक को लिखेंगे, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ये भी अच्छा ऑप्शन है। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी डी दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। यदि साथियों शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या होंगे, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। छात्रों का व्यवहार भी उससे बिगड़ सकता है। अगला देखिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होती है। तो साथियों जो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की जो क्षमता है, क्लास का जो वातावरण है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिए, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। शिशु का जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट होता है, उसको हमें दो, हम उसको अच्छा कर देंगे। ये कहा था साथियों प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो हर्बर्ट ने बताए थे साथियों। किसने बताए थे, पंचशील पद्धति दी थी हर्बर्ट ने। उन्होंने सीखने को 5 तरह से वहाँ पे क्लासिफाइड किया था। अगला देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। दंड पाने वाला जो छात्र है वो अपने को सुधार ले, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगला देखिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए। साथियों फ्रोवेल ने खोले, ये जर्मनी में खोले ये किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में। ठीक है भाभी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या होगा। देखिए जितना ज़्यादा हम आपस में वार्तालाप करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी भाषा पे पकड़ होगी, हम उतनी ज़्यादा भाषा को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो देखिए साथियों, हम बात करें स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि अध्यापक ही आदर्श रूप में विद्यालय में रहेगा तो उससे बच्चे भी उस चीज़ को नोट करते हैं, सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होती है। वास्तविक अनुभव साथियों आपका भ्रमण विधि के द्वारा, टूर मेथड, जो टूर जाता है ना, तो भ्रमण की विधि के द्वारा हम वास्तविक अनुभवों को यथार्थ रूप में देख सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 56वां, कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, सभी में। तो सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों, डाल्टन, जॉन डीवी, फ्रोवेल या एनी बेसेंट। तो साथियों इसका फ्रोवेल जो अभी जर्मनी में किंडरगार्टन जो पद्धति खोली थी, तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत करने का श्रेय भी जाता है फ्रोवेल को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वो है अभिरुचि। यह विचार किसका था। तो साथियों ये विचार था आपका, ऑप्शन देखिए यहाँ पे टीपी नन का था। टीपी नन का विचार था अभिरुचि। शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो होना चाहिए इंटरेस्ट, अभिरुचि।
अगला देखिए, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल समय हुआ करते थे। मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मकतब। देखिए साथियों, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो सटीक आंसर हो जाएगा। भारतीय पद्धति की बात करें तो भारतीय पद्धति में वैदिक कालीन में साथियों ये गुरुकुल थे। वो गुरुकुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 60वां, कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? स्त्री शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या कार्वे या अरविंदो। तो साथियों कार्वे साथियों भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। तो साथियों इससे पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए थे टीचिंग अभिरुचि पर आधारित, और ये 30 और हो गई, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरह की अभी 2-3 वीडियो आपकी आती रहेगी इस टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।